अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बुक। उस बुक की जो बेसिक थीम है वो क्या है, उसके आर्गुमेंट्स क्या है और उन आर्गुमेंट्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसको डिस्कस करेंगे। बुक का नाम है जी थ्योरी ऑफ द जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। कोटेशन है उनकी, बड़ी फेमस कोटेशन है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। द टॉपिक ऑफ जस्टिस एंड द The principle of justice are the chosen behind the veil of the ignorance by John Rawls। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस बुक में क्या करने वाले हैं। इस बुक में जो ऑथर है वो सबसे पहले ये कहता है कि व्हाट इज अ गुड सोसाइटी। क्वेश्चन है कि गुड सोसाइटी क्या है, और उस क्वेश्चन का आंसर भी ऑथर ने दे दिया है। अ गुड सोसाइटी यानी कि अगर हम किसी से भी क्वेश्चन करें गुड सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, a good society is where in which your interests are at the privileged position। यानी कि जहां पर आपके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है, दैट इज नॉन एज द गुड सोसाइटी। लेकिन ऑथर क्या कहता है? ऑथर ये कहता है कि जो ये हमारा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हमारा जस्ट नहीं है। यानी कि हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। So the limitation of this prospect is that it is not the just। ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये किसको शो कर रहा है? हमारे अपने जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी नेचर को शो कर रहा है। रॉल ने ट्राइड किया है कि वो प्रूव करे, प्रोवाइड करे थ्योरी ऑफ द जस्टिस। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ द वेल ऑफ द इग्नोरेंस। उन्होंने ये कहा है कि हर इंसान सिक्योर है अपनी पोजीशन को लेकर। यानी कि वो चाहता है कि उसकी जो भी पोजीशन है दैट शुड बी सिक्योर, इधर ही इज अ रिच पुअर मैन वुमेन। अगर हम इन सारी स्टेटसेस जो उसके ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर उनको हम खत्म कर दें, यानी कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाए और वो कुछ भी उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ उससे ले लिया जाए, जो स्टेटस है वो उससे ले लिया जाए, at that time that person will be the under the veil of the ignorance। Individual will take the decision that how society will arrange, but before that they must be at original position। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इस सोसाइटी में इसलिए है ताकि वो ये देखें कि सोसाइटी को जो है वो अरेंज किस तरह से किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि उनको हम वहां भेज दें जहां पर उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि स्टेट ऑफ द नेचर। स्टेट ऑफ द नेचर क्या है? हमारे पास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेट ऑफ द नेचर है वो ये है कि हमारे पास ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में कोई स्टेट नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। दैट इज द नॉन एज स्टेट ऑफ द नेचर। लोग रहते थे अपनी मर्जी से और उनके पास नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल लॉज थे, और नेचुरली वो जो है एक्ट करते थे। दैट इज नॉन एज स्टेट ऑफ द नेचर। इग्नोरेंस थी उस टाइम पे। यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है कि उनसे उनका स्टेटस ले लिया जाए और उनको बैक रिटर्न ओरिजिनल पोजिशन पर भेज दिया जाए। Original position क्या है जी? A position where an individual do not know about his position, where it is the personal or the public। Personal यानी कि उसको ये नहीं पता कि वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ही इज अ मेल फीमेल, वो जो है उसकी जो रेस है वो क्या है। पब्लिक से क्या मुराद है कि उस वो रिच है या फिर उसके पास कोई अथॉरिटी है, पावर है। यानी ये सारी चीजें अगर हम एक इंडिविजुअल को ऐसी जगह पर भेज दें जहाँ उसका मेमोरी लॉस हो जाए, तो दैट स्टेट इज नोन एज द वेल ऑफ द इग्नोरेंस। नेक्स्ट है जी कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग को या किसी भी इंडिविजुअल को वेल ऑफ इग्नोरेंस में भेजने का फायदा क्या होगा? That is कि when person is at the ignorant position then he will take the decision from the point of view of the worst of। यानी कि वो उस पॉइंट से डिसीजन लेगा जहां पर उसको पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा एट दिस टाइम, हिज डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द इक्वालिटी एंड द जस्टिस। उस टाइम पे जो वो डिसीजन लेगा वो किस पर बेस करेंगे? इक्वालिटी पर और जस्टिस पर। एज बाय नेचर ही इज सीकिंग फॉर द बेसिक राइट। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास जब कुछ भी नहीं होता तो वो सबसे पहले किसके लिए भागता है? फॉर द बेसिक राइट, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। उस टाइम पे उसको ये नहीं चाहिए होगा कि मुझे मनी इतनी चाहिए, मुझे ये पावर चाहिए, मुझे एक स्टेटस चाहिए। उस टाइम पर human being run for the seek of the basic right, so it will support a decision that is the fair for all member। यानी कि जब वो बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहा होगा, जब वो चाहेगा कि मुझे राइट ऑफ लाइफ दिया जाए, राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन दिया जाए, तो एट दैट टाइम जो भी उसका डिसीजन होगा दैट विल बी द फेयर फॉर ऑल द
society. Next है जी प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल लिबर्टी। जॉन रॉल ने बेसिकली जस्टिस के दो प्रिंसिपल दिए हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल लिबर्टी. Raoul first principle of the justice state that each person is to have the equal right to most extensive basic liberty compatible with the similar liberty for the others. यानी कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के टाइम पर एक ह्यूमन बीइंग कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेगा वो बेसिक राइट के लिए लेगा. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट बेसिक राइट इज द बेसिक लिबर्टी, राइट ऑफ द लाइफ, राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ द लिविंग. ये सारे राइट्स जो अपने लिए डिजर्व करेगा दूसरा इंडिविजुअल भी वही डिजर्व करेगा. यानी कि जो एक ही लिबर्टी है दैट विल बी द कंपैटिबल टू द अदर्स. यानी कि सारे एक ही चीज के लिए रन करेंगे और इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में जस्टिस जो है वो प्रिवेल करेगी. सेकंड क्या है द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस एंड द फेयर इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास. ये हमारे पास पब्लिक जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंस्टीट्यूशनल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रॉल क्या कहता है जी? रॉल सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस स्टेट इज दैट द सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर बोथ. यानी कि उनको इस तरह से अरेंज किया जाए कि उनकी जो टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज. यानी कि ये हमारे पास ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स दें हर एक को, attached to the office and the position open to the under condition of the fair equality of the opportunity. यानी कि इस जो सेकंड प्रिंसिपल था इसको अटैच किससे कर दिया? आपके ऑफिस से, आपकी पोजीशन से और उनकी इक्वालिटी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से. यानी कि अगर किसी को कोई बेनिफिट, अगर एक ऑफिस में वर्कर्स बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और किसी एक को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है या कोई एक को प्रिविलेज, कोई एडवांटेज दिया जाता है, तो वही अपॉर्चुनिटी, वही प्रिविलेज, वही जो आपके पास एडवांटेज है वो बाकी एम्प्लॉयज को भी दिया जाए. दैट मस्ट बी. इस तरह से जो है वो हमारे पास जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको एड्रेस किया जा सकता है. ये था हमारे पास बेसिकली जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ द जस्टिस. अब हम देखेंगे कि इस बुक को एज अ रेफरेंस हम अपने, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीएमएस और द सीएसएस एग्जाम दैट आर द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ द पाकिस्तान. तो इनमें हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत जरूरी होते हैं. तो इन बुक्स को हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं ताकि हम यूज कर सके अपने रेफरेंस के लिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्टिस, इस बुक को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो जस्टिस, एज ए जस्टिस, जो भी कोई आपका जस्टिस का टॉपिक आएगा जहाँ पे जो, चाहे वो आपका सोशल हो चाहे आपके पास ग्लोबल हो, whether it is related to your gender, whether it is related to your society, and whether it is related to your international issues, whenever you will talk about the justice you have to put the reference of this book. नेक्स्ट है जी इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज. इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज में जो हमने इसका सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. यानी कि अगर एक को कोई एडवांटेज दिया जाए तो सबको दिया जाए. और इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज है भी क्या? कि हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर मेरिट बेस्ड जो है वो सिस्टम प्रिवेल नहीं करता. यहाँ पर क्या करता है, आपके पास जो पर्सनल, जो आपके पास रिलेशंस होते हैं उस बेस पर किसी एक को एक हायर पोजीशन पर बिठा दिया जाता है जो कि अनएबल होता है कि वो पॉलिसीज को अच्छे तरीके से बना सके या फिर अकॉर्डिंग टू जस्ट बना सके. तो इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज ये है और उसका हल रॉल ने क्या दिया है कि बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. नेक्स्ट है ड्रॉलियन अप्रोच टू द फाइनेंशियल एथिक्स. ऑफ कोर्स जब हम इकोनॉमिक इनक्वालिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एथिक्स होनी चाहिए. यानी कि ऐसा ना हो कि गरीब जो है सिर्फ वो दे रहा हो, टैक्स दे रहा हो, रिच जो है वो टैक्स ना दे रहा हो. अरे अब जैसे कि हम लोगों ने वेरी फर्स्ट पढ़ा था कि हमारे पास ह्यूमन नेचर है कि रिच जो है वो यही चाहेंगे कि वो अपोज करेंगे, जो टैक्सेशन सिस्टम होगा उसको अपोज करेंगे, जो वेलफेयर पॉलिसीज होंगी उनको अपोज करेंगे. सिमिलरली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपके पाकिस्तान सोसाइटी में ऐसा हो रहा है. तो टू एड्रेस द फाइनेंशियल एथिक्स इश्यूज हम क्या करेंगे कि हम वहां पर जॉन रॉल का जो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रिंसिपल है उसको हम लोग एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स यू हैव, जब ये आप कहेंगे ह्यूमन नेचर को एड्रेस करेंगे तो आप कहेंगे कि ह्यूमन नेचर की यही सबसे बड़ी एक खूबी है कि वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है, सबसे पहले खुद को देखता है. दैट इज नॉट अ जस्ट to address the discrimination, any kind of the discrimination that is related to the gender, social, economic, जो भी discrimination है आपके पास, racial है चाहे, उन सब discrimination को address करने के लिए this book can be used as a reference. Next है the policy making institutes और policy making जो individuals हैं उनके लिए जो है इसको आप लोग इस ग्रुप को as a reference use कर सकते हैं. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.